पत्नी और दोनों बच्चों के साथ दिल्ली में रहता था। उसकी पत्नी का नाम नैना था और उसके दोनों बच्चों का नाम जिया, जिसकी उम्र 7 साल थी, और कार्तिक, जो कि 8 साल का था। सुनिए जी, मैं कह रही थी कि अब हम भी यहाँ अच्छा सा स्कूल देखकर अपने बच्चों का एडमिशन करा देते हैं। कह तो सही रही हो नैना, मैं आज ही कोई अच्छे से स्कूल के बारे में पता करता हूँ। कुछ दिन में मोहन अपने दोनों बच्चों का एडमिशन वहाँ के अच्छे स्कूल में करा देता है और उसके दोनों बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। मोहन अपने ऑफिस चला जाता है, जिससे नैना घर पर पूरे दिन अकेली रह जाती थी। एक रोज नैना, बच्चों की स्कूल बस आती ही होगी, मुझे उन्हें लेने जाना होगा। नैना जैसे इस सोसाइटी से बाहर की तरफ जाती है, तभी उसकी टक्कर सोसाइटी की एक औरत सुजाता से हो जाती है। ओ सॉरी मैम, आपको लगी तो नहीं? इट्स ओके, नहीं मुझे नहीं लगी। वैसे काफी जल्दी में लग रही है, कहीं जा रही थी क्या आप? जी वो बच्चों की स्कूल बस आने वाली है ना, तो बस उन्हीं को लेने जा रही थी। ओह, मैं भी वहीं जा रही हूँ। वैसे कौन से स्कूल में जाते हैं आपके बच्चे? जी आदर्श पब्लिक स्कूल में जाते हैं। अरे वाह, उसी स्कूल में तो मेरे बच्चे भी जाते हैं। तो चलो बाहर तक साथ चलते हैं दोनों। ठीक है, इसी बहाने हमारी बातचीत भी हो जाएगी। फिर नैना और सुजाता आपस में बात करती हुई बाहर तक चली जाती है। आप अभी शिफ्ट हुए हैं क्या यहाँ पर? जी कुछ दिन पहले ही हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं। मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया यहाँ। ओह, आप कौन से ब्लॉक में रहते हो? जी मैं बी ब्लॉक 15 नंबर फ्लैट में रहती हूँ। ओह वाओ, आपके ऊपर वाले 25 नंबर फ्लैट में ही तो मैं भी रहती हूँ। अरे वाह, फिर तो हम दोनों पड़ोसी हुए। ऐसे ही दोनों आपस में बात करती हुई बस का इंतजार कर रही थी और तभी बच्चों की बस आ जाती है। फिर वो दोनों अपने अपने बच्चों को लेकर घर आ जाती हैं। उसी दिन शाम को वो दोनों पार्क में घूमने जाती हैं और थोड़ी देर बाद ही वो दोनों पार्क में फिर से मिल जाती हैं। दोपहर को हमने इतनी सारी बातें कर ली, पर नाम अभी तक नहीं पता हम दोनों को एक दूसरे का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजाता है, और आपका? मेरा नाम नैना है। ओके भाई, मैं आपको भाभी कहकर बुलाया करूंगी, आपको चलेगा ना? कोई नहीं, आप भाभी कह दिया करो। भाभी आपकी हॉबीज क्या क्या है? मेरी बेस्ट हॉबी तो सुजाता कुकिंग करना है। फिर तो आपको बहुत अच्छी कुकिंग करते होगे। हाँ, कभी तुम घर पर लंच पर आना, तब कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाऊंगी तुम्हें। ठीक है, फिर शुभ काम में देरी क्यों? मैं कल ही दिन में आती हूँ ना बच्चों को लेकर। इसी बहाने साथ में लंच भी हो जाएगा और गपशप भी लग जाएगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। ऐसा कहकर दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है और फिर अगले दिन सुजाता नैना के घर लंच पर आती है। कढ़ाई पनीर भी रेडी हो गया और डोसा भी रेडी हो गया, लगभग सारी चीज रेडी हो गई है। अब जैसे ही सुजाता आएगी, उसको सारी चीजें सर्व कर दूंगी। तभी सुजाता नैना के घर की बेल बजाती है। लगता है सुजाता आ गई। नैना जाकर गेट खोलती है और सुजाता नैना का घर देखकर कहती है, भाभी आपका घर है, बहुत सुंदर है। थैंक्स सुजाता, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? सुजाता उसके लिए खाना लगाती है। भाभी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा खाना खाकर बताओ पहले कैसा बना है। सुजाता जैसे ही खाना खाती है, भाभी आपकी कुकिंग तो सच में बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा बना है। पेट भर गया, पर अभी भी मन नहीं भरा खाते खाते। और थोड़ी देर बाद सुजाता फिर अपने घर चली जाती है और अगले दिन जाकर सुजाता अपनी सोसाइटी में रहने वाली सहेलियों के ग्रुप से जाकर उसके हाथ की बनी सब्जी की खूब तारीफ करते हैं। और अगले दिन वो अपनी फ्रेंड्स को नैना से मिलवा देती है। सब लोगों की नैना से अच्छी दोस्ती हो जाती है और कभी कभी वो सब दिन के समय जब उसका पति घर पर नहीं रहता तो लंच पर भी आ जाती। सब्जी कम ना हो इसलिए नैना थोड़ी ज्यादा सब्जी बनाने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब रसोई का सामान खत्म हो जाता है, जिसे देख नैना अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आज ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ जाना। क्यों, आज कुछ काम है क्या? हाँ, आज रसोई का सारा सामान खत्म हो गया और सारी सब्जियां भी। अरे नैना, रसोई का सामान कुछ दिन पहले ही तो भरवाया था और सब्जियां भी 4 दिन पहले कितने लाया था? वो क्या है ना मोहन जी, मेरी 2-3 सोसाइटी की फ्रेंड्स बन गई हैं। कभी कभी वो आ जाती है, थोड़ा खाना पीना बनता है, इसलिए सामान जल्दी खत्म हो गया। नैना, मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ, यहाँ आकर खर्चा काफी बढ़ गया है। नैना, थोड़ा खर्चा कम करो। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रेंड्स मत बनाओ, लेकिन अपना घर भी तो देखकर चलो और ऐसे ही किसी पर विश्वास मत किया करो। ऐसा कहकर मोहन अपने ऑफिस चला जाता है। तभी नैना के घर की बेल बजती है। अरे सुजाता, तुम? भाभी आपसे एक हेल्प चाहिए, मुझे एक कटोरी सब्जी चाहिए थी। कोई नहीं सुजाता, इसमें हेल्प की क्या बात है, मैं अभी लाती हूँ। नैना सुजाता को मटर मशरूम की एक कटोरी सब्जी लाकर दे देती है। थैंक्स भाभी, आज मैंने कुछ बनाया नहीं था और रोहन को स्कूल के लिए सब्जी रखनी थी।
ऐसा कहकर सुजाता चली जाती है। सुजाता और उसका ग्रुप बहुत तेज था। नैना से फ्रेंडशिप करने के बाद नैना के सीधेपन का फायदा उठाकर वो लोग कटोरी लेकर नैना के घर से सब्जी मांग कर खाती थी और उसे दोबारा कुछ बनाना पड़ता है। फिर रात को नैना मखनी दाल बना रही होती है, जिसकी खुशबू सूंघकर बगल में रह रही प्राची भी हाथ में कटोरी लेकर दौड़ी चली आती है नैना के घर पर। भाभी, मखनी दाल बना रही हो क्या? हाँ प्राची, अभी बनी नहीं है, बना रही हूँ। अरे भाभी, आपकी दाल की खुशबू से मुझसे रुका नहीं गया, बहुत मन कर रहा है आपके हाथ की चटपटी दाल खाने का। कोई नहीं प्राची, तुम बैठो, मैं बस बना कर लाती हूँ। नैना दाल बनाकर प्राची को देती है, तभी पीछे से दो और दाल मांगने आ जाती हैं। नैना उनको भी मखनी दाल दे देती है, जिससे उसके घर में रात को दाल कम पड़ जाती है। नैना, मुझे थोड़ी सी दाल और देना। जी, दाल तो खत्म हो गई। पापा, जब मम्मी सारी दाल पड़ोस की आंटियों को बांट देंगी तो हमें तो कम ही मिलेगी ना। नैना, ये क्या बोल रहे हैं बच्चे? तुम्हारे घर में भंडारा होता रहता है क्या? जिसका मन करता है वही कटोरी लेकर सब्जी मांगने चला आता है। ऐसा बोलकर मोहन उठकर चला जाता है। अगले दिन नैना की सास उसके घर पर कुछ दिनों के लिए रहने आती है और वो कुछ दिनों से देख रही थी कि नैना की सहेलियां घर से लगातार एक कटोरी सब्जी मांगने आती रहती हैं और नैना उन्हें सब्जी देने से मना भी नहीं करती थी। बहू, जब घर में सब्जी कम पड़ जाती है फिर भी तुम अपनी फ्रेंड्स को सब्जी देने से मना नहीं करती हो। माँ जी, अगर मैं इनको सब्जी देने से मना करूंगी तो उन्हें बुरा लग जाएगा, और ये तो खुद उनको सोचना चाहिए ना कि दूसरे के घर रोज रोज सब्जी लेने नहीं जाना चाहिए। पड़ोस की बात है, इसलिए मैं मना नहीं कर पाती। बहू, तुम ऐसा करो ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। नैना की सास उसको समझा देती है और नैना ऐसे ही करती है। और थोड़ी देर बाद ही प्राची एक बड़ी सी कटोरी लेकर सब्जी मांगने नैना के घर पर आ जाती है। भाभी, चिंटू के पापा अचानक आज लंच करने घर पर ही आए और मैंने तो कुछ बनाया भी नहीं है, आपने कुछ बनाया तो दे दो। और नैना और उसकी सास प्राची के सब बहाने समझ रही थी। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए माँ जी ने बनाया है उबला हुआ घिया। हल्का खाना खाना होता है ना, तो उबला हुआ घिया चाहिए, तो उबला हुआ घिया चाहिए। अब नहीं, रहने दीजिए, नहीं चाहिए, वो ये उबला हुआ नहीं खाते ना। ऐसा कहकर प्राची चली जाती है। फिर अगले दिन सुजाता आती है। आज तो माँ जी ने मूंग दाल की खिचड़ी बनाई है। खिचड़ी? अच्छा कोई नहीं, रहने दो। ऐसे ही कभी करेले तो कभी तोरी, जिससे वो कटोरी खाली लेकर ही लौट जाती। देखा बहू मेरा कमाल, चली गई ना आज खाली कटोरी लेकर। अब कुछ दिन तक नैना ऐसे ही बहाने बना बना कर सबको मना करती रही और कुछ दिन बाद नैना की फ्रेंड्स और पड़ोस की औरतों ने अपने आप सब्जी मांगनी बंद कर दी। मुझे अच्छे से आता है इन जैसी चटोरी औरतों को सुधारना। अब देखा, तुमने मना भी कर दिया और बुरा भी नहीं लगने दिया और अपने आप ही आना बंद कर दिया इन्होंने सब्जी मांगने। सच में सासू माँ, आपने कमाल कर दिया। बहुत परेशान हो गई थी इनकी रोज रोज की कटोरी सब्जी मांगने की आदत से। बहू, वैसे उनका मुंह देखने लायक होता था जब हाथ में खाली कटोरी लेकर जाती थी। इस तरह से नैना की सास पड़ोस की औरतों की सब्जी मांगने की आदत बंद करा देती है और उनको बुरा भी नहीं लगने दिया, और वापस हाथों में खाली कटोरी लेकर जाने से उनको अपनी बेइज्जती महसूस होती थी, जिस कारण अब वो खुद ही कभी भी एक कटोरी सब्जी मांगने आती ही नहीं।